हेलो व्यूवर्स, आज हम अपना एक्टिव एंड पैसिव कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा है, ये एक पैसिव टेंस है। द फूड वॉज कुक्ड बाई गीता। फूड वॉज कुक्ड बाई गीता यानी कि खाना गीता के द्वारा पकाया गया। अब इसमें खास चीज़ ये है कि हम यूज़ करते हैं कुक्ड। ये जो वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो यहाँ पर हमने कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। इसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए कि हमने बाई भी जॉइंट किया है। तो एक प्रीपोजिशन अटैच करवाया जाता है, बाई जिसे बोलते हैं, और वो ऑब्जेक्ट से अटैच करवाया जाता है। जैसा कि गीता वैसे सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गीता जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए अब हमने गीता को ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट को हम जॉइंट करते हैं एक प्रीपोजिशन से जिसे बाई बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिख दिए हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस। हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस होती है और साथ ही साथ वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए। जैसे कि द फूड वॉज कुक्ड बाय गीता, तो हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वॉज ली है ये द फूड के अकॉर्डिंग है, ये द फूड के अकॉर्डिंग है, ना कि गीता के अकॉर्डिंग। इसलिए द फूड वॉज कुक्ड बाय गीता, यहाँ पे जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब द फूड के अकॉर्डिंग ली गई है। और इसके साथ साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है जो कि है कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ हमने जो और रूल बताया था, अ प्रीपोजिशन बाय जॉइंट विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक प्रीपोजिशन ज्वाइन किया है जो कि है बाय। तो ये रूल्स, दो रूल्स आप नोट कर लीजिए और इसके अलावा फिर मैं और चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं चेंजमेंट के बारे में, जो कि मैंने लिखा है चेंज इनटू, यानी कौन सा सब्जेक्ट किस में चेंज होता है पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास सब्जेक्ट आया है आई, तो आई को जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये मी में चेंज होता है, मी। और याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ हम बाई ज्वाइन करते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम बाय में लिखेंगे, आई को चेंज करेंगे तो हम बाय में लिखेंगे। यू ही रहता है, तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो बाय यू लिखा जाएगा, यानी यू में ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। आप इसे नॉट चेंज भी लिख सकते हैं। वी की बात करते हैं, वी चेंज होता है अस में, वी अस में चेंज होता है। बाय अस, इसको भी जब हम पैसिव बनाएंगे तो बाय ज्वाइन करेंगे और बाय अस लिखेंगे। दे चेंज होता है देम में, और जब हम इसका दे का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बाय देम लिखेंगे। अब ही की बात करते हैं, तो ही एक मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट है, तो ही क्योंकि किसी भी मैन के लिए लगाया जाता है, इसलिए जब भी हम ही को चेंज करेंगे तो हम हिम लिखेंगे और हिम से पहले बाय सब में ज्वाइन करना है, इसलिए मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको सब में बाय लगाना है। शी को हर में बाय ज्वाइन हो जाता है। तो आप इन चेंजमेंट्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिए हैं जो कि उसी पे बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको चेंज इनटू बताए थे उसी पे बेस्ड है। देखिए, एक्टिव में जो हमारा सेंटेंस लिखा है वो है दे आर प्लेइंग हॉकी, मतलब वो लोग हॉकी खेल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हॉकी वर्ड है हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो जो हॉकी वर्ड है उसको हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया यहाँ पर, हॉकी। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। यानी कि जो हॉकी लिखा है हमने, हॉकी के लिए ही हमने यहाँ पर इज़ लगाया है। और देखिए, यहाँ पे सेंटेंस किस टाइप से चेंज होता है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊँ, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो चेंज नहीं होता और उसमें बीइंग और ऐड हो जाता है। प्रेजेंट पास्ट सबके कॉन्टिन्यूअस के साथ ये होता है। तो देखिए, यहाँ पर हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय देम,
अभी मैंने बताया था कि दे देम में चेंज होता है, इसलिए मैंने बाय देम लिखा है यहाँ पर। और बाय बताया था कि बाय ज्वाइन किया जाता है, इसलिए हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। और वर्ब जो यहाँ पर प्लेइंग आई है, इसमें आईएनजी लिखा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और इसलिए अब हम इसको प्लेड कर देंगे क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, इसलिए हमने इसको प्लेड कर दिया है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लिखा है आई एम ईटिंग द फूड, यानी मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं खाना खा रही हूँ, जो भी आप समझिए। अब यहाँ पर द फूड जो है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और अब हम इसको सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वर्क करेंगे इसके साथ। तो हमने द फूड को आगे लिख दिया क्योंकि अब ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, द फूड। और देखिए अभी आई के अकॉर्डिंग वर्ब एम लगी हुई थी, लेकिन अब जो वर्ब होगी वो द फूड के अकॉर्डिंग चलेगी। तो द फूड के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब लगाएंगे तो वो होगी इज़, हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगी, और इसके साथ बीइंग लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ये अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगी तब बताऊंगी कि सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी, ईटन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ईट थी यहाँ पे वर्ब, और आईएनजी हम हटा देते हैं और इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जो कि ईट एट ईटन होती है। तो ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ईटन यूज़ की है। साथ में आई को बाय मी में चेंज किया गया है। इसके अलावा ये थर्ड देखिए, ही प्ले द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और अब हमने द क्रिकेट को सब्जेक्ट लिया है, जो कि अभी तक एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, उसको हमने अब सब्जेक्ट लिया, और द क्रिकेट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगेगी द क्रिकेट इज़। और प्ले आया है इसलिए प्ले को हम प्लेड में चेंज करेंगे क्योंकि प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ही की जगह बाय हिम लगाएंगे। तो इन तीनों सेंटेंस को आप एक बार देख लीजिए। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब